आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल। आज हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाने वाले एक सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जैसा कि आप जानते हैं, 4 साल की डिग्री का एक प्रोग्राम है जो कि आईसीएआर द्वारा बनाया गया है। आईसीएआर एक इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऐसी संस्था है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाले कई सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, उन सब के मापदंड को तय करता है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बीएससी के अंदर पढ़ने वाले कई सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है। जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, फॉरेस्ट्री है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हम बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल के इस डिग्री प्रोग्राम में पढ़ने को मिलते हैं। तो उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको एक कोर्स पढ़ने को मिलता है उसका नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में हम प्राथमिक गणित या प्रारंभिक गणित भी कहते हैं। ये जो कोर्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, वो जनरली 11th और 12th में एग्रीकल्चर से पढ़ के आते हैं। तो 2 साल गणित नहीं पढ़ने की वजह से आपका प्रैक्टिस छूट जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, लेकिन ये बड़ा ही आसान है विषय। जैसे सूत्र याद करने होते हैं आपको, उन सूत्रों में अगर आप सही वैल्यूज़ को रख देते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ गणित के 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हम दैनिक जीवन में करते ही आ रहे हैं, गुणा करना, भाग देना, जोड़ना, घटाना, बस सिर्फ इतना ही आपको करना होता है। प्राथमिक गणित का मतलब भी यही होता है। दूसरे सेशन में अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है, कई सारे स्टूडेंट्स को कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे इससे स्टूडेंट्स जनरली यही सवाल पूछते हैं कि सर एग्रीकल्चर में गणित का क्या काम है ना, मैथ्स का एग्रीकल्चर की फील्ड से क्या लेना देना। तो सभी विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं कि चाहे आप एग्रोनॉमी पढ़िए, चाहे हॉर्टिकल्चर पढ़े, फॉरेस्ट्री पढ़े, कई सारे विषय आप इस 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विषय शायद नहीं होगा जिसके अंदर आपने गणित नहीं पढ़नी। सभी विषय में आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ती है। आपको खेत का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें गणित लगेगी। आपको वर्मी कंपोस्ट के बेड्स बनाने हैं, रेज्ड बेड्स बनाने हैं, हाई टनल, लो टनल बनानी है, पॉली हाउसेस बनाने हैं, ग्रीन हाउसेस बनाने हैं, शेड नेट्स बनाने हैं। सभी जगह पे आपको कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। गणित तो हमारे दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा ही है। आपको बाजार सब्जी लेने जाना है तो भी गणित की आवश्यकता होती है। आपको घर बनाना है तो गणित की आवश्यकता होती है। तो घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो गणित को अपने थैले में लेकर के ही निकलते हैं। इसलिए गणित तो हमें सीखनी ही चाहिए वैसे भी। और एग्रीकल्चर में ही नहीं, सिर्फ सभी जितने भी फील्ड्स आप देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंसेज हो, और एग्रीकल्चर को ही ले लीजिए आप, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो आजकल ड्रोन्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में आजकल ऑटोमेटिक रोबोट्स का हम यूज़ करते हैं। इन सब रोबोट्स के पीछे क्या है? हार्डवेयर के पीछे सॉफ्टवेयर ही तो लिखा हो, और सॉफ्टवेयर भी क्या है? एक प्रोग्राम है। तो जिस प्रोग्रामर ने उस प्रोग्राम को लिखा है उसके अंदर क्या डाला है? गणित के फॉर्मूले ही तो डाले। वो गणित के हिसाब से तो कैलकुलेशंस करते हैं। आपके आगे भी कई विषयों में हम पढ़ते हैं, जब एडवांस एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें आप जीपीएस कैसे काम करता है, डिफरेंशियल जीपीएस कैसे काम करता है, रिमोट सेंसिंग से कैसे डेटा कलेक्ट करता है, जीआईएस जो है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो डेटा का एनालिसिस कैसे करता है, रिपोर्ट्स कैसे बनाता है। तो ये सारी गणनाएं करने के लिए हमें ये गणित का विषय बहुत सहयोग देता है। तो ये तो ही मोटे मोटे तौर पर इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब हम आगे इसके अंदर जानते हैं कि इस विषय में हमको पढ़ना ही क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि इस विषय का नाम आप जानते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जो बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, जिसको हिंदी में प्राथमिक गणित या प्रारंभिक गणित भी कहते हैं। अब ये स्कूल की तरह तो है नहीं कि आपको एक किताब पढ़नी है और उसी किताब में से सभी प्रश्न मिल जाएंगे, वहीं हल हो जाएंगे। अब आप कॉलेज में हैं तो आपको कॉलेज के हिसाब से 3, 4, 5 रेफरेंस किताबें पढ़नी पड़ती हैं और फिर उनमें से क्वेश्चंस मिलाने होते हैं। तो चिंता का कोई विषय नहीं है। ये हम इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हल करने वाले हैं, बड़ी सी सिंपल विधियां हम सीखने वाले। तो जो ये गणित का सिलेबस है, इसके अंदर इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है मैथ्स 111।
फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और पहली बार ये पढ़ा जा रहा है, तो इसका सब्जेक्ट कोड दिया गया मैथ्स 111। इसमें आप आगे देख रहे हैं 2+0 लिखा हुआ है। ये जो 2 है ये बताता है कि ये जो विषय है वो थ्योरेटिकल विषय है, और 0 का मतलब आपको किसी फील्ड में जाकर के किसी लैब में जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, इस तरह के किसी प्रयोगों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 7 दिन के जो आपका लेक्चर शेड्यूल है उसमें से 2 लेक्चर्स आपको गणित के मिलते हैं। इस गणित के सिलेबस को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसे आप यूनिट्स कह सकते हैं। पहली जो यूनिट है वो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विआयामी ज्यामिति, जिसके अंदर हम पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सरल रेखा और सरल रेखाओं से समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, सरल रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं, ये सब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया निकालना भी सीखते हैं। ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिभुज है, ट्राइंगल, जैसे चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, जैसे सर्किल है, वृत्त, इनके सब के हम एरिया निकालना, इनके टाइप्स, ये सब भी इसके अंदर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरी जो यूनिट है आपकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको इस यूनिट में से आपका जो मेन पेपर है उसमें आपको 70 से 80% पेपर जो है सेकंड और थर्ड यूनिट में से मिलता है। दूसरी जो यूनिट है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना डिफरेंशिएशन कहलाता है, और उन टुकड़ों को जोड़ करके वापस एक समरूप बना देना वापस इंटीग्रेशन कहलाता है। मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन हमारे कहाँ काम आते हैं, जब हम किसी फील्ड का एरिया अगर आपको निकालना है, तो जो फील्ड है, जो खेत है, वो त्रिभुज तो होगा नहीं, वो चतुर्भुज होगा नहीं, वो वृत्त तो होगा नहीं, वो कुछ एक डिफरेंट ही शेप होगा। तो इस तरह के आकृतियों का हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह का जो इनडेफिनेट एरियाज हैं इनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन हमारी काफ़ी मदद करता है। चौथी और आखिरी जो यूनिट है वो है आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैट्रिक्स पे बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 मैट्रिक्स को ऐड करना, 2 मैट्रिक्स को घटाना, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, है ना। और फिर हम मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट का कैसे यूज़ करते हैं, यानी आव्यूह के मान निकालने के लिए हम सारणिक का उपयोग कैसे करते हैं। तो सारणिक के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट की, वो सब हम इस 4th यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। इसमें कई सारे मेथड्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे मैट्रिक्स मेथड है, क्रैमर रूल है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना हम इसी यूनिट के अंदर सीखते हैं। तो ये तो हुआ इस वीडियो का सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में हम बात करते हैं जो आपका पेपर आता है मेन एग्जाम में, उसमें ICAR के द्वारा दिए गए कुछ अंकों का हमने विभाजन किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस आपका जो मेन पेपर होगा एग्जाम का वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है आपका वो 30 मिनट के लिए आपको दिया जाता है, 30 मिनट बाद आपसे वो ले लिया जाता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का नंबर मार्क्स 1 सही मार्क आपको, पार्ट ए जो होता है वो 30 नंबर का होता है, हर सही क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसमें 30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पार्ट ए के अंदर पूछा जाता है पूरा। 1 के 3 भाग हैं फिर से, ए, बी और सी। 1A के अंदर आपको पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ वाक्य दिए होंगे उनमें खाली जगह छोड़ रखी होगी, उनमें सही सही उत्तर आपको देने होते हैं। और दूसरा 1B जो है उसमें आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से एक सही ऑप्शन को आपको कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर भरना होता है। जो तीसरा है 1C, उसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको पढ़ करके आपको चेक करना है कि वो जो दिया गया कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है। ठीक है, यदि वो सही है तो आपको T भरना है ट्रू के लिए, और अगर वो गलत है तो F भरना है फॉल्स के लिए। तो 30 मिनट, 30 प्रश्न और 30 मार्क्स। दूसरा जो पार्ट बी पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको 13 क्वेश्चन मिलते हैं और चॉइस होती है आपको सॉल्व करने की, कोई 10 प्रश्न हल करने होते हैं। हर प्रश्न जो कि सही है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आपके अगर 10 के 10 क्वेश्चन सही हैं तो आपको टोटल 20 अंक उसमें मिल जाएंगे, 20 मार्क्स मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कोई एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो 5 के 5 अगर आपके सही हैं तो आपको 30 नंबर इसमें मिल जाते हैं। चौथा और आखिरी जो क्वेश्चन होता है, जो बड़े क्वेश्चंस में गिना जाता है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और चॉइस होती है आपको 2 कोई भी सॉल्व करने की। हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 10 अंक मिलते हैं और यदि आपके दोनों प्रश्न सही हैं तो आपको टोटल 20 मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके उत्तर आपको 2 से 4 लाइनों में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो उत्तर हैं आपको 6 से 8 लाइन्स में देने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके उत्तर आपको 1 से 2 पेजेस में देने होते हैं। तो ये निर्भर करता है, ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ तभी काम आता है जब आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम्स नहीं होती। 6 महीने का सेमेस्टर होता है आपका, तो 6 महीने के एंड में जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर एग्जाम कहलाता है। लेकिन कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम्स के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मिड टर्म एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि 3 महीने के बाद में 3-3.5 महीने के बाद एक मिड एग्जाम करवा दिया जाता है जिसमें 40% सिलेबस, आपका ओवरऑल सिलेबस का 40% सिलेबस पूछा जाता है। एक तो आपको 100 नंबर का पेपर अटेंड करना हो और एक आपको 80 नंबर का पेपर अटेंड करना हो, तो थोड़ा तो बर्डन उसमें कम होता है थोड़ा। इससे सेशनल में मिड जो एग्ज़ाम होता है इससे स्टूडेंट को काफ़ी मार्क्स लाने में हेल्प मिल जाती है। सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है यदि आप मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपकी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही जानते हैं कि ये सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इतनी जानकारी आपको अभी मिल ही गई होगी कि आगे हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रेट लाइंस और उससे जुड़ी हुई सरल रेखाएं और उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको भी गणित पढ़ने में कुछ भी दिक्कत आ रही है। आप किसी भी तरह के प्रश्न इस विषय से जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न पत्र है आपके पास, क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, कुछ प्रश्न नहीं हल हो रहे हैं, वो सब आप पूछ सकते हैं। या कोई प्रश्न आपने हल किया भी है, किसी से फ्रेंड से हल करवाया, कोई टीचर ने हल करके दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा ये सॉल्व कैसे हो गया, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है, वो सब चीज़ें आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 के साथ। सबको नमस्ते।